नॉर्मलाइजेशन ने आपके मार्क्स को कर दिया है कम और स्कोर टोटल हो गया है बहुत कम। और अब आपके मन में डर सता रहा है कि क्या मुझे कोई कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। मेरा नंबर जितना है क्या उस पर कोई भी ड्यू का कॉलेज किसी कोर्स के लिए हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तमाम सवालों से आप जूझ रहे होंगे लो मार्क्स आने की वजह से। आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। लो मार्क्स पर ड्यू के कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, कौन कौन से ऐसे कॉलेज के कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है। साथ में आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा लो मार्क्स पर कि अगर इतने से इतने नंबर के बीच में आप आते हैं तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन, इस कोर्स में मिलने की संभावना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय जाने वाले बच्चों एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखना। लो मार्क्स यूनिवर्सिटी, लो मार्क्स कॉलेज बताने जा रहा हूं। सबसे पहला कॉलेज, सबसे पहले बात करते हैं आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, जहां पर आप बीएससी फिजिकल साइंस, बीएससी लाइफ साइंस, बीए के भी कुछ कोर्सेज में आप एडमिशन पा सकते हैं अगर आपका स्कोर 450 से 480 के आसपास आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज और डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहां पर बता रहा हूं ये बेसिकली अनरिजर्व को ध्यान में रख के बनाया गया। तो अगर आप कैटेगरी में हैं तो आप इससे थोड़ा कम भी हैं तो भी आपके चांसेस बने रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अदिति महाविद्यालय जो कि वुमेन्स के लिए है, यहां पर बीए प्रोग्राम, बीकॉम, बीए हिंदी ऑनर्स के लिए कॉलेज बहुत अच्छा है। यहां पर अगर आप जाना चाहते हैं 380 से 420 के आसपास अगर आपका नंबर है तो आपके चांसेस पूरी तरीके से श्योर हो सकते हैं यहां पर। उसके बाद भगरी नविता कॉलेज की बात करें, यहां बीए प्रोग्राम, बीकॉम, बीए संस्कृत ऑनर्स के लिए ये कॉलेज जाना जाता है, जहां पर 380 से 400 के आसपास अगर आपका नंबर है तो आपके चांसेस यहां पर बनेंगे। देन अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो बात करें तो अगर हम आगे बढ़ेंगे बात करते हैं भारती कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बीए प्रोग्राम या बीकॉम दोनों में एडमिशन के लिए चांसेस बन सकते हैं अगर आप 480 से 520 के आसपास हैं। अगर आप 450 के आसपास भी हैं तो भी आपके चांस यहां पर बन सकते हैं। भास्कराचार्य कॉलेज फॉर अप्लाइड साइंस की बात करें तो बीएससी फिजिकल साइंस, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं। 520 से 550 के आसपास नंबर है और 520 से कम में भी कैटेगरी में है तो यहां चांस बन सकता है। भीमराव अंबेडकर कॉलेज में बीए प्रोग्राम और बीकॉम के लिए चांसेस बन सकते हैं 350 से 380 के आसपास अगर आपका नंबर है तो। देशबंधु कॉलेज अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर लो मार्क्स है तो आप जा सकते हैं। यहां पर बीए प्रोग्राम, बीकॉम, बीएससी प्रोग्राम, यहां पर एडमिशन के चांसेस बन सकते हैं किसी भी कोर्स में, ठीक है। और यहां पर 450 से 500, 400 के आसपास भी अगर नंबर है तो अगर कोई कैटेगरी में एससी एसटी में है तो यहां पर आपके चांस बन सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की अगर बात करें तो बीएससी प्रोग्राम और बीएमएस के लिए आप जा सकते हैं चाहे 620 से 650। अब ये कॉलेज जो है ऑफ कैंपस का टॉप कॉलेज में इसकी गिनती होती है तो इसलिए यहां पर जो है बीएमएस कोर्स भी है और नंबर थोड़ा ज्यादा चाहिए। अगर मैं जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज की बात करूं तो बीए प्रोग्राम में 510 से 550 के आसपास। कालिंदी कॉलेज की बात करूं बीए प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम में 480 से 520 के आसपास। केशव महाविद्यालय की बात करें तो यहां पर बीकॉम, बीएससी, बीएमएस में 580 से 600 के आसपास। लेडी इरविन की मैं बात करूं तो बीएससी होम साइंस के लिए कॉलेज जाना जाता है जहां पर 600 से 620 के आसपास। लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रोग्राम की बात करें तो यहां पर बीए प्रोग्राम और बीकॉम में जा सकते हैं 450 से 490। यहां पर आप अगर आप 400 के आसपास भी हैं कैटेगरी में हैं तो आपके लिए चांसेस बनेंगे। महाराजा अग्रसेन कॉलेज बीए प्रोग्राम और बीएससी, बीकॉम, बीएससी और बीए प्रोग्राम के लिए आप जा सकते हैं 500 से 540 के आसपास नंबर होना चाहिए। माता सुंदरी देवी कॉलेज जो है वुमेन्स के लिए, यहां पर बीए प्रोग्राम और बीकॉम में एडमिशन मिल सकता है 510 से 550। अगर आप 450 के आसपास भी हैं कैटेगरी में तो यहां पर मेरिट लो आएगी, ठीक है। उसके बाद पीजीडीएवी की बात करें तो बीए प्रोग्राम और बीकॉम 550 से 580। पीजीडीएवी कॉलेज इवनिंग के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो बीए प्रोग्राम और बीकॉम दोनों में आपके चांस बन सकते हैं 380 से 420 के आसपास अगर आपका नंबर है तो। अगर आप 350 के आसपास में हैं और कैटेगरी में है तो पीजीडीएवी जो है वो लो मार्क्स पे आपको आसानी से एडमिशन दे देगा। वहीं अगर मैं बात करूं राजधानी कॉलेज की तो बीए प्रोग्राम, बीकॉम के लिए 480 से 520 के आसपास नंबर होना चाहिए। अब मैं रामानुजन कॉलेज की बात करूं जहां बीए प्रोग्राम और बीकॉम के लिए जा सकते हैं 520 से 550। सत्यवती कॉलेज की बात करें तो बीए प्रोग्राम, बीकॉम के लिए 450 से 570। अगर मैं सत्यवती कॉलेज इवनिंग की बात करूं, एक चीज मैं और आपको क्लियर कर देता हूं कि मॉर्निंग कॉलेज से लो कट ऑफ रहती है इवनिंग कॉलेज की।
तो अगर आपका नंबर बहुत कम आ रहा है तो इवनिंग कॉलेज के लिए चांस जरूर लीजिएगा। इवनिंग कॉलेज अगर सत्यवती में जाना चाहते हैं तो बीए प्रोग्राम और बीकॉम के लिए 380 से 410, ये यहां पर 350 340 के आसपास भी नंबर जाएगा। यहां पर शहीद राजगुरु कॉलेज की बात करें अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन्स के लिए तो बीएससी कोर्स में एडमिशन मिलता है 550 से 580 के आसपास, 550 के आसपास, 500 के आसपास भी है। अगर कैटेगरी में है तो यहां चांस बन सकता है। वहीं पर शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस साइंस की बात करें तो बीएमएस और बीएफआईए के लिए जा सकते हैं 720 से 760 के आसपास। क्योंकि ये कोर्स बहुत हाई लेवल के कोर्सेज हैं, इसलिए यहां शहीद सुखदेव में बिजनेस स्टडी वाले में यहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है, इसलिए इसकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है। ठीक है, अगर मैं शिवाजी कॉलेज की बात करूं तो बीए प्रोग्राम और बीकॉम के लिए जा सकते हैं 500 से 520 नंबर के आसपास आपका होना चाहिए। जब मैं पहुंचता हूं अगले कॉलेज पर तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज 420 से 460 के आसपास बीए प्रोग्राम और बीकॉम के लिए। श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स बीकॉम के लिए जाना जाता है, यहां पर थोड़ी मेरिट हाई जाती है, चूंकि ये बीकॉम का स्पेशल कॉलेज है इसलिए थोड़ी मेरिट हाई चली जाती है। श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज जो है बीए प्रोग्राम और बीकॉम के लिए जाना जाता है 580 से 600 के आसपास, चूंकि ये कॉलेज ऑफ कैंपस का टॉप कॉलेज माना जाता है इसलिए यहां मेरिट थोड़ी हाई रहती है। ठीक है, लेकिन अगर आप कैटेगरी में हैं और थोड़ी लो मेरिट में भी जाते हैं तो यहां एडमिशन के चांसेस बन जाएंगे। अच्छा कॉलेज है ये। यहां पर मैंने दो चीज हमेशा चूज की है, एक तो टॉप कॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, थोड़ा एकदम खराब कॉलेज ना हो, थोड़ा अच्छा कॉलेज होना चाहिए, और लो मेरिट में भी आपका लो कट ऑफ में भी आना चाहिए। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की अगर मैं बात करूं बीए प्रोग्राम बीकॉम के लिए 300 से 350 के आसपास अगर आपका नंबर है, आप अगर 250 290 के आसपास भी हैं कैटेगरी में हैं तो आपके लिए श्रद्धानंद कॉलेज में एडमिशन के चांसेस बन जाएंगे। वहीं विवेकानंद कॉलेज की बात करें तो बीए प्रोग्राम बीकॉम के लिए 480 से 510 के आसपास, और जाकिर हुसैन कॉलेज जो कि अच्छा कॉलेज माना जाता है ऑफ कैंपस का, यहां पर आपको बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम और बीकॉम में एडमिशन मिल सकता है 520 से 560 नंबर के आसपास। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको बताई है कि वो कॉलेज जो थोड़े से अच्छे कोर्सेज के लिए भी जाने जाते हैं और थोड़े लो कट ऑफ में भी आते हैं। इसमें कुछ कॉलेजेस आपको हाई कट ऑफ के भी मिले होंगे, ठीक है, पर वहां पर वो कॉलेज जो है ऑफ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस में गिनती होती है। एक चीज मैं बता दूं आपको, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज लो मेरिट पर मिलने की संभावना एकदम जीरो है, क्योंकि नॉर्थ कैंपस में मेरिट बहुत हाई जाती है। साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस में आप जा सकते हैं पर उसके लिए भी मेरिट थोड़ी हाई होनी चाहिए। ऑफ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं वहां पर कुछ अच्छे कोर्सेज हैं जिनको मैंने इस लिस्ट में रखा है, वहां पर आपके लो मेरिट पर भी एडमिशन हो सकता है। आप किस कॉलेज में चाहते हैं, किस कोर्स में चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी चीज ये है कि इस वीडियो को हर बच्चे तक शेयर करिए। क्यों? क्योंकि हर बच्चे के पास पहुंचना चाहिए जिसके लो मार्क्स आ रहे हैं, वो डरा हुआ है और उसे ये पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन भी अभी है उस बच्चे के पास। अगर आप कैटेगरी में हैं तो जितना भी मैंने नंबर बताया उसमें से थोड़े कम भी रहेंगे तो भी आपके कैटेगरी में चांसेस बन जाएंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल जैसे ही आपका कट ऑफ आएगा, जैसे ही सारी चीजें डिक्लेयर होंगी, हम और सारी चीजें आपको बताते जाएंगे। और आपको एक ही चीज आपसे जरूर कहूंगा कि आप सब लोग रजिस्ट्रेशन जरूर करिए सीएससीएस पोर्टल पे। ये मत सोच के रखिए कि कम नंबर है, होगा कि नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे तो चांस बनेगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आप किस कॉलेज किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।